जैसे ही औरत ने कढ़ाई का कपड़ा पलटा, सभी लोग दंग रह गए। सबने देखा कि उसने मात्र आधी अगरबत्ती के समय में ही इतना जटिल दोनों तरफ से पूरा हुआ कढ़ाई डिजाइन तैयार कर लिया है। असल में वो औरत प्राचीन ली राजवंश की एक बड़े घराने की बेटी थी, लेकिन अपनी शादी के दिन ही किस्मत के खेल से वो आधुनिक समय में आ गिरी। यहाँ आकर वो चैंग परिवार की वो बागी लड़की बन गई जिसे विदेश भेजकर बेसहारा छोड़ दिया गया था। 2 सालों तक उसने चैंग परिवार की बदनामी का बोझ ढोया, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर एक रहस्यमयी पहचान बनाई, एक उच्च स्तरीय कढ़ाई डिजाइनर के रूप में। वो जानती थी कि असली चैंग जिनशू को उसके पिता कभी नहीं चाहते थे और उसकी सौतेली माँ भी उससे नफरत करती थी। 2 साल बाद अचानक उसे घर बुलाया गया तो उसे यकीन था कि ये बुलावा किसी अच्छे काम के लिए नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी असली छवि से बिल्कुल विपरीत तस्वीरें जारी कर दी ताकि उसका वो अनदेखा मंगेतर उससे नफरत करे और शादी तोड़ दे। ऊपर से देश में फैली अफवाहों ने भी आग में घी डाल दिया। नतीजा वही हुआ, उसका मंगेतर शादी तोड़ने पर तुल गया। लेकिन जब वो सही मौके पर उसके सामने आई तो बस एक झलक में ही उसकी निराली मोहक छवि ने उस आदमी का दिल अपनी ओर खींच लिया। घर लौटने पर उसकी सौतेली माँ और चालाक सौतेली बहन ने उस पर झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया। बोली वो विदेश में चरित्रहीन जीवन जी रही थी, कभी नाइट क्लब्स तो कभी पुरुष मॉडलों के साथ। उन्होंने कहा कि उसने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। असल में उनकी चाल साफ थी, वे चाहती थी कि असली बेटी की जगह वही सौतेली बहन शादी कर अमीर परिवार में जगह बनाए। वो चुप रही, सिर्फ सवाल अपने ठंडे दिल वाले पिता के सामने डाल दिया। पिता भले पक्षपाती थे, लेकिन जानते थे कि ये रिश्ता उस अमीर खानदान के बुजुर्ग ने तय किया है जिसे इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। सौतेली माँ ने सोचा कि जल्दीबाजी काम नहीं आएगी, इसलिए योजना बदली। उसने कहा 2 दिन बाद बहन के साथ राजधानी की